जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर बता दीजिए कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है। तो आज के वीडियो में मैं सभी कैटेगरी की एज लिमिट बताऊंगा, चाहे वह जनरल हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह एससी हो, चाहे वह एसटी हो, समझ रहे हैं, चाहे वह दिव्यांग हो और चाहे वह भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे वह शिक्षा मित्र हो। सबके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा, क्योंकि एज लिमिट अगर आप जानेंगे तो आप उसी के आधार पर अपनी तैयारी करेंगे। लोगों को लगता है कि हम ओवर एज हो गए हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि सबको कुछ न कुछ छूट मिली है। आंतरिक रूप से सबको कुछ न कुछ क्या मिलती है, छूट मिलती है। किस कैटेगरी को कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप तो कहेंगे हम तो ओवर एज हो गए, ओवर एज हो गए। अब वास्तव में आपके पास अभी है चांस, तो चांस को आप जानेंगे तभी तो आप फार्म अप्लाई करेंगे, नहीं तो केवल ऐसे मान लेंगे ओवरेज है, ओवरेज है। तो ये वीडियो देख लीजिए, सभी कैटेगरी का अच्छे तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए अब देख लीजिए वीडियो। तो यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती उम्र सीमा। उम्र सीमा देखिए, सामान्य कैटेगरी के लिए देखिए न्यूनतम 21 वर्ष। ये तो सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ऊपरी सीमा में परिवर्तन होगा। तो सामान्य कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष। 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए देखिए न्यूनतम 21 वर्ष जो कि सबके लिए है। अधिकतम आयु सीमा में इनको 5 वर्ष का रिलीफ मिला है। 40 धन 5 बराबर कितना हो गया, 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए दिव्यांगजन। दिव्यांगजन के लिए देखिए न्यूनतम सीमा 21 वर्ष, ये तो सबके लिए है। अधिकतम 40 धन 15 बराबर कितना हो गया, 55 वर्ष। 55 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र के लिए क्या है, न्यूनतम तो सबके लिए वही है 21 वर्ष। अधिकतम कितना है, 60 वर्ष। ध्यान समझिएगा, शिक्षा मित्र के लिए अधिकतम कितना है, 60 वर्ष। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या है, न्यूनतम 21 वर्ष। न्यूनतम कितना है, 21 वर्ष, जो कि सभी कैटेगरी के लिए है। अधिकतम यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझेंगे तब समझ पाएंगे। अधिकतम है 40 धन 3 बराबर 43 वर्ष अधिकतम, लेकिन सेवा अवधि घटाकर। 43 वर्ष अधिकतम लेकिन सेवा अवधि घटाकर। इसको आप उदाहरण से ही समझ पाएंगे, ऐसे आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। केवल आप यहाँ 43 नोट कीजिए, 43 वर्ष नोट कीजिए, आगे यहाँ उदाहरण से बताऊंगा तभी समझ पाएंगे आप। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण मैंने लिया कि भूतपूर्व सैनिक है जो कि वर्तमान में उनकी आयु 55 वर्ष है। कोई भूतपूर्व सैनिक है जिनकी वर्तमान में आयु मान लीजिए कितना, 55 वर्ष है, और वह सेना में नौकरी करके रिटायरमेंट लेकर के आए हैं। सेना में उन्होंने 20 वर्ष नौकरी किया, तो हम 55 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब देखिए, अब 35 जो है छोटा है किससे, 43 से। अभी ऊपर मैंने कहा था आप 43 याद रखिएगा। तो देखिए 35 क्या है, छोटा है ना किससे, 43 से। 43 से कम है तो यह एलिजिबल है, 43 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह 43 से कम है तो यह क्या है, एलिजिबल है। एक चीज़ और यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ वास्तविक आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। ऐसा न हो कि उनकी उम्र अब 62 वर्ष हो गई हो, क्योंकि आपको पता है कि 62 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं प्राइमरी के शिक्षक। तो 62 से अधिक तो किसी का होगा ही नहीं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कितना ही छूट मिले। 62 से अधिक अगर है तो उनका तो होना ही नहीं है। अब इसको देखिए, अगर 60 वर्ष मानकर चला जाए, अगर मान लीजिए कोई सेना का जवान है, 60 वर्ष उसकी उम्र सीमा है, बात समझिए, 60, देखिए मैंने 2 कम ही लिया, आप 61 पे भी निकाल सकते हैं। और सेना में नौकरी उन्होंने 20 वर्ष किया है, तो 60 में से 20 घटाएंगे 40। अब ये देखिए 40 जो है वह क्या है, कम है ना, किससे, 43 से कम है, तो इस केस में भी वह क्या है, एलिजिबल है। तो अर्थात यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अगर सेना में कोई 20 साल तक नौकरी किए हैं, बात समझिए, 20 साल की नौकरी करके आए हैं, तो उनको देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ रिलीफ मिल रहा है। चाहे 60 वर्ष हो जा रहे हैं, चाहे 55 में भी मैंने हल करके दिखाया, तो वह एलिजिबल है, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबल है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।